अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होपफुली यू आर वेल एंड गुड। सबसे पहले आपको हमारे वीयू सुपर ब्रांड में मोस्ट वेलकम किया जाता है। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि स्टैट 301 जिसके असाइनमेंट नंबर 1 आ चुकी है, जिसमें टोटल नंबर आपके 20 हैं। दो ही क्वेश्चन आपको गिवन है कि पहला क्वेश्चन जो है उसमें आपने बताना है स्टेम एंड लीफ, ये आपने बताना है। डेटा आपको यहाँ पे ये गिवन है। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें आपने मीन और मीडियन बताना है और डेटा आपको ये गिवन है। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सोल्यूशन में देखें जी, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हो गया द गिवन डेटा। अब देखें हमारे पास डेटा क्या है, द गिवन डेटा इज अनग्रुप्ड, मतलब कि ग्रुप डेटा नहीं है। तो सो स्टेम एंड लीफ इज। अब स्टेम और लीफ क्या होते हैं, स्टेम एंड लीफ के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे देखें ये जो डेटा आपको गिवन है, यहाँ से सबसे पहले देखें छोटी वैल्यू कौन सी है, तो वो है 88। मतलब कि यहाँ पे इसका पहला डिजिट देखें, पहला डिजिट क्या है, 8 है। यहाँ पे मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ, 8 है। और दूसरा जो इसका डिजिट है वो हमारे पास क्या है, 8 है। मतलब कि छोटा डिजिट, पहला डिजिट आपने लिखना है स्टेम में, वो कितना है, 8। और दूसरा डिजिट आपने लिखना है लीफ में, वो कितना है, वो भी 8 बनता है। इसी तरह अब ये पूरे मतलब कि डेटा में आपने देखना है कि 8 पहला डिजिट किसका है। अगर 8 किसी और का है तो वो लिख लेना है, मतलब कि अगर नहीं है तो नहीं लिखना। उसके बाद है 9। अब 9 की बात करें तो यहाँ पे देखें आपको तरतीब लाने की ज़रूरत नहीं है, तरतीब ला दें फिर भी ठीक है, मतलब कि अरेंज करके लिख दें फिर भी ठीक है, ना लिखें फिर भी ठीक है। अब 96 की बात करें तो पहला डिजिट क्या है, यहाँ पे देखें हमारे पास पहला डिजिट जो हमारे पास बनता है वो है हमारे पास 9, इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया। उसके बाद दूसरा डिजिट हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है 6। अब स्टेम में बेटा आपने क्या लिखना है, स्टेम में आपने लिखना है 9 और लीफ में लिखना है 6। अब और देखें यहाँ पे कौन से हैं, यहाँ पे देखें 96 है, मतलब कि 9। अब लीफ के आगे आपने क्या लिखना है, 6। उसके बाद आगे क्या, लीफ में 4। उसके बाद आगे हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे देखें 97 का मतलब कि 7 और यहाँ पे 4। मतलब कि यहाँ पे देख ले, मैंने आप यहाँ पे लिखा हुआ है ना 8 का हमारे पास डिजिट कौन सा बनता है, स्टेम हमारे पास 8 है, तो लीफ हमारे पास कितना है, यहाँ पे देखें स्टेम अगर आपके पास 8 है तो डिजिट जो हमारे पास लीफ बनता है वो भी 8 है। इसी तरह अगर हमारे पास स्टेम 9 है तो हमारे पास लीफ जो बनते हैं वो ये बनते हैं। जितनी बार अगर एक डिजिट 2 से ज़्यादा बार भी आ रहा है वो भी आपने लिखना है। उसके बाद 10, मतलब कि पहले 2 डिजिट 10 होंगे, तीसरा डिजिट जो होगा वो आपने लीफ में लिखना है। इसी तरह 11, 12, 13, 14 जहाँ तक हैं वहाँ तक आपने लिख देनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, सबसे पहले आपने मीन मालूम करना है। यहाँ से एफ से पहले इधर आप क्वेश्चन में देख लेते हैं। यहाँ पे देखें ये जो आपको कॉलम दिया गया है, ये वाला कॉलम, ये आपकी ऑब्जर्वेशन है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है जिनको हम एफ कहते हैं। मतलब कि अब यहाँ पे देखें सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे मीन के लिए, मीन का फार्मूला मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ कि मीन हमारे पास होता है समीशन एफ एक्स बटा एफ। अब एफ एक्स क्यों आया है, क्योंकि हमारे पास जो डेटा है वो ग्रुप डेटा है। कैसे ग्रुप डेटा है, यहाँ पे देखें 118 से 126 से 127 से 135, और ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास एफ हो गया। अब देखें एक्स हमारे पास क्या आएगा, इन दोनों मतलब कि 118 126 को जमा करेंगे, 2 पे तकसीम करेंगे, इस तरह इसी को इसको इसको सारे को आप करते जाएंगे तो ये आपके पास एक्स की वैल्यूज आती जाएंगी। अब एफ ऑफ एक्स में क्या है कि एफ ये हमारे पास, एक्स हमारे पास ये है, इन दोनों को ज़रब कर देंगे, ईच वैल्यूज को ज़रब करेंगे, मतलब कि जो अब यहाँ से 202 ज़रब 176 करेंगे 352 आ जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास समीशन एफ हो गया, मतलब इन सारी वैल्यूज़ का, ये जो सारी वैल्यूज है इनका सम हो गया। उसके बाद समीशन एफ ऑफ एक्स हो गया, इन सारी वैल्यूज़ का हमारे पास सम हो गया, जो कि ये बनता है। एज द डेटा इज ग्रुप डेटा सो द फार्मूला ऑफ मीन, फार्मूला मीन ये बनेगा, समीशन एफ ऑफ एक्स हमने निकाला है वो हम पुट कर देंगे, समीशन एफ हम पुट कर देंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास एक्स बार मतलब के मीन आ गया। उसके बाद मीडियन है, मीडियन के लिए आपके पास ये ऑब्जर्वेशन दी गई हैं, ये एफ दिया गया, यहाँ पे आप एक कॉलम
बनाएंगे सी एफ का। सी एफ कैसे बनाते हैं, जो पहली मतलब कि एफ में जो पहला डिजिट है, जो रकम है, वो वैसे की वैसे लिखेंगे। 3 लिखा, अब 3 में ये डिजिट हमने जमा कर देना है। 3 जमा 5 8, 8 में 9 जमा करना है तो 17, 17 में 12 जमा करना है 29, एंड तक इसी तरह करते जाना है, तो ये बनेगा 40। अब देखें, एज द डेटा इज द ग्रुप डेटा सो द फार्मूला ऑफ मीडियन। मीडियन का फार्मूला क्या बनता है, ये वाला फार्मूला बनता है एल। एल का मतलब होता है लोअर क्लास। एन, एन जो टोटल ऑब्जर्वेशन है वो हमारे पास है 40। उसके बाद सी एफ, सी एफ हमने इधर से देखना है, ये हमारे पास एफ और एच मतलब होता है इनका हाइट, हाइट ऑफ क्लास, साइज ऑफ क्लास। अब देखें यहाँ पे एन हमारे पास कितना है, एन 40 है, तो एन बाई 2 मैंने किया तो कितना है 20। अब आपने डेटा में चले जाना है। डेटा में आपने देखना है कि 20 किसके करीब है, तो 3 8 17 29। अब 20 और 29 मतलब कि 29 उसके करीब करीब है, तो ये जो पूरी रो बनती है ये आपकी मीडियन की रो है। अब ये जो 145 है ये आपका एल है, और ये जो है एफ है, और सी एफ हमेशा उस क्लास से ऊपर वाला होता है जो कि हमारे पास कितना है 17 है। अब हम उसमें फार्मूले में वैल्यूज को पुट कर देते हैं। यहाँ पे देख के मैंने लिखा है कि एल हम आपके पास 145, सी एफ हम आपके पास 17, एन आपके पास 40, एफ हमारे पास 12, और हाइट क्लास की कितनी बनती है, वो 9 बनती है। वैल्यूज पुट की, इसको सिंप्लीफिकेशन किया तो हमारे पास मीडियन की ये वैल्यू आ गई। होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी। फॉर गेटिंग वर्ड फाइल, इसकी वर्ड फाइल चाहिए हो तो ये मेरे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर है, तो आप इस पर कर सकते हैं, जिसकी मैं फाइल आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। उसके बाद काइंडली सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सोल्यूशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इसी तरह और भी सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह।